ASRB नेट, SMS और STO या ARS, इनमें से किसी का भी आप फॉर्म भरने जा रहे हो या सबका फॉर्म एक साथ भरने जा रहे हो, तो इन पर्टिकुलर चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कि ASRB नेट का फॉर्म भरने से पहले पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें। राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या डालना है, प्रेफरेंसेस कैसे सेट करनी है, क्योंकि इस बार पहली बार होने जा रहा है कि प्रेफरेंस आपसे पूछी गई है। फिर एकेडमिक डिटेल्स, आइडेंटिटी प्रूफ अपलोडिंग और फी पेमेंट। देखो, अगर सिर्फ ASRB नेट का अलग से फॉर्म भरना होता, ARS का फॉर्म भरना होता, तो आपको पता होगा फीस कितनी है। लेकिन अभी जब कंबाइंड आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो, तो आप लोगों को भारत कोष पे जाके पेमेंट करना है और भारत कोष पे फिक्स पेमेंट करना है और यहाँ के अपलोड एक रिसिप्ट करनी है। तो वो कैसे करना है, कितना पेमेंट करना है, ये एक जगह कहीं आपको नहीं मिलेगा सिवाय इस वीडियो के। तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिलेगी स्टेप टू स्टेप, तो लास्ट तक जरूर देखें। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत रजिस्ट्रेशन देखा, लास्ट में गलतियां हो सकती है। राइट फ्रॉम जब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट नहीं कर लेते तब तक आपके लिए ज़रूरी है, तो लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ये बात नहीं करेंगे कि आपको ASRB नेट वाली वेबसाइट पे जाना है, ASRB वाली वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले आप अभी क्या करो, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। कौन कौन से? आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए अपनी, आपके पास अपना सिग्नेचर होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन होना चाहिए लेफ्ट, आइडेंटिटी प्रूफ्स होने चाहिए, या तो आधार, पैन या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो, उनमें से एक चलेगा। अब उनमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले फोटोग्राफ जो आपकी रिसेंट रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ है, वो रखनी है मैक्सिमम 200 KB की। 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कैसे आप उसको इक्वल करोगे, रिड्यूस करोगे साइज को, तो एक सॉफ्टवेयर, एक आप वेब पेज पे जा सकते हो, रीसाइज एन इमेज। आप रिड्यूस इमेजेस आप अगर गूगल पे टाइप करोगे तो रीसाइज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है और वो डायरेक्टली आपको रीसाइज करके दे देगा जितनी आपको चाहिए। ठीक है। फोटोग्राफ शुड बी ऑन वाइट बैकग्राउंड ओनली, इस चीज़ का ध्यान रखें। JPG फॉर्मेट में ही वो लेगा, उसके अलावा लेगा ही नहीं। तो अगर आपने JPG फॉर्मेट में नहीं है इमेज, तो आप डायरेक्टली JPG कन्वर्टर गूगल पे सर्च करोगे तो JPG वहाँ आपको इमेज अपलोड करनी है, जैसे अभी पिछले दिखाया था, और आपको वो JPG में कन्वर्ट करके दे देगा। आप अगर चश्मा पहनते हैं तो आप उस चश्मे को हटा के फ़ोटो लीजिएगा, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शंस आएंगे। और एटलीस्ट 2-3 जो स्पेस है उस फोटोग्राफ का, वो आपके फेस से कवर होना चाहिए इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। वैसे ही सिग्नेचर में जो साइजेस है वो 100 KB है और स्कैंड सिग्नेचर होने चाहिए। JPG इमेज अगेन JPG इमेज में ही होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका होना चाहिए मैक्सिमम 80 KB का और स्कैंड होना चाहिए वो, और JPG फॉर्मेट में अगेन। ID प्रूफ जो है आपका कोई सा भी चलेगा, मैक्सिमम 500 KB तक आप जा सकते हैं और वो भी JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? आप अगर अभी तक क्लियर हैं, ये आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं, तो आप आ जाइए ASRB की एप्लीकेशन पे। और उससे पहले आपको पैसे भी तैयार करने हैं, तो पैसे की ध्यान रखें। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं और सिर्फ ASRB नेट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। और अगर आप सबका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ARS, SMS, STO नेट सबका, तो 1000 रुपये और आपको पे करने पड़ेंगे। मतलब एक साथ आपको 2000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे भारत कोष पे जाके। वो कैसे करना है वो भी इस वीडियो में अपन समझाएंगे। उसके बाद अगर आप EWS या OBC से हैं तो आपको टोटल 1300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 500 प्लस 800। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ASRB नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ आपको पे करना है। अगर आप SC, ST, PWBD, वुमेन या ट्रांसजेंडर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ पे करने हैं। और आई विल सजेस्ट कि आपको सारे के सारे फॉर्म ही फिलअप करने चाहिए। एट लास्ट अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं भी है तब भी आपको एक एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा कि रिटर्न एग्जाम कैसा होता है और क्या स्टैंडर्ड होता है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं। ASRB की वेबसाइट पे आ जाओ। ASRB की जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, आपको पहला ऑप्शन खुलेगा कंबाइंड नेट ARS, SMS, STO की एप्लीकेशन का, राइट हैंड साइड में होगा। तो उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना है गाइस। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही जाओगे आपके पास आएगा स्टेप 2, और स्टेप 2 में आपको ये लॉगिन डिटेल्स मिलेगी। और इस लॉगिन डिटेल्स को आपको ऑलरेडी पता है कि आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे वैसे ही आप लोगों के पास क्या आएगा, आपके पास ये आएगा कि आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। मोबाइल नंबर, वापस मोबाइल नंबर डालने है, ईमेल आईडी, वापस ईमेल आईडी कंफर्म करनी है, पासवर्ड, और पासवर्ड आपको याद रहने चाहिए, वैसे कुछ डाल देना। ठीक है। अब जैसे आप लोग ये डालोगे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो वेरीफाई करने के लिए आपको OTP भेजेगा, और OTP जैसे आपने डाली वैसे वो वेरीफाई कर देगा।
जैसे आपने वेरीफाई कर दिया तो आपके पास अब 5 मेजर फॉर्मेट्स होंगे जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर आपको प्रेफरेंसेस डालनी है, फिर आपको एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, फिर आइडेंटिटी प्रूफ्स डालने हैं, फी पेमेंट करना है, एप्लीकेशन प्रिंट आउट करना है, फिर लॉग आउट कर लेना है। अब देखो, पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि आप कौन से डिसिप्लिन में हैं, जैसे अगर आप सोइल साइंस एग्रोनॉमी से हैं तो आप पर्टिकुलर अपना डिसिप्लिन डालो। फिर आप क्या सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेट के लिए कर दो। अगर आप चारों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबको टिक कर दो, बस टिक करना है। और फिर आपका जैसे मिस्टर हो या डॉक्टर हो, डिपेंड करता है आपने पीएचडी करी या नहीं करी। फिर पूरा नाम। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस पर्टिकुलर चीज़ पे, फुल नेम इन हिंदी। आपको लग रहा हो हिंदी में नाम डालना है, टाइप कैसे करेंगे, वो एक विंडो खुल जाएगी। लेकिन यहाँ स्टार नहीं लगाया हुआ है तो आप इसको अवॉइड करिएगा, बहुत मुश्किल है। हिंदी में नाम आपको टाइप करना भी नहीं, वो इसीलिए होता है कि जब आप एसआरबी का फॉर्म, जब आप अवार्ड लेटर डाउनलोड करोगे तो हिंदी में भी मिलता है, इंग्लिश में मिलता है, तो आपका नाम हिंदी में होना चाहिए उनके पास। तो ज़रूरी नहीं आप इंग्लिश में ही ले सकते हो। तो इसमें आई विल सजेस्ट कि आप उसको अवॉइड करो। फादर्स नेम भी सेम आपको हिंदी में अवॉइड करना है और आप ये सारी डिटेल्स डाल दोगे। जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन खत्म हुई, या आपको एड्रेस पूछेगा, एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2 आप चेक बॉक्स करके सेम भी कर सकते हो। और फिर आपको बेसिक कुछ डिटेल्स जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो डालनी है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब आपने पार्ट 1 आपने कंप्लीटली फिल कर दिया है। अब आपके पास या तो एडिट का ऑप्शन आएगा या आपके पास आएगा गो टू पार्ट 2। जैसे आपने एडिट में देख लिया कि सारा कुछ ठीक है तो पार्ट 2 की तरफ मूव करें। पार्ट 2 में आपसे पूछा जाएगा प्रेफरेंसेस, कि पहली आपकी प्रेफरेंस क्या है। जैसे मैंने रखी एआरएस, फिर सेकंड प्रेफरेंसेस क्या है, एसएमएस, फिर थर्ड क्या है, एसटीओ। और उसके बाद प्रेफरेंस ये भी पूछी जाएगी कि आप कहाँ अपना सेंटर लेना चाहते हो, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, जैसे भी आप जहाँ पे भी लेना चाहते हो। और एग्जाम में मीडियम कौन सा होने वाला है, आप इंग्लिश रखना चाहते हो या हिंदी रखना चाहते हो, वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो आपको सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी है और गो टू पार्ट 3 पे क्लिक कर देना है। अब 3 पे क्लिक करोगे तो एकेडमिक डिटेल्स मांगेंगे आपसे। एकेडमिक डिटेल्स मतलब इसमें आपको कोई अपलोड नहीं करने डॉक्यूमेंट्स, बस आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। जैसे 10th में आपके पास डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए या सेकंड से हुए, थर्ड से हुए, कैसे हुए, फिर नेम ऑफ बोर्ड क्या है, अगर सीबीएसई है या कुछ और बोर्ड है, फिर वापस वही डिटेल्स। और उसमें फिर आगे आपके परसेंटेज कितने हैं, वो परसेंटेज या सीजीपीए जो भी आपने स्कोर करी है वो कितनी है। बस ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। 10th की डालनी है, 12th की डालनी है, बैचलर्स की डालनी है, मास्टर्स की डालनी है। अगर आप मास्टर्स सेकेंड ईयर में हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट इज़ परसुइंग। और अगर आप पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं तो पीएचडी की डिटेल्स भी डाल सकते हैं, वरना आपको एमएससी तक डिटेल्स डालनी है। अब आप आते हैं पार्ट 4 पे। जैसे हमने शुरुआत में बताया था, ये आइडेंटिटी प्रूफ्स आपसे मांगी जाएंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आईडी प्रूफ्स। इनकी सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। बस आपको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है, जहाँ से आपने रीसाइज करी है वहाँ से इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ आपकी जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो यहाँ दिखेगा, विजुअलाइजेशन आपको मिल जाएगा। और वहाँ से आप अपलोड करने के बाद उसको लास्ट में सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आती है पैसे की, पैसे फी पेमेंट करना है आपको। और अगर आपको थोड़ा सा वीडियो फास्ट लग रहा हो तो पॉज करके आप उस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो, या फॉर्म फिल अप करते हुए आप ध्यान रखें इस चीज़ का। जैसे ही आप फी पेमेंट करना है तो आपको भारत कोष की वेबसाइट पे जाना है। और फी पेमेंट कितना करना है हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो जो भारत कोष की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, भारत कोष, इसमें डोनेट टू स्वच्छ भारत कोष, पेमेंट टू जीओआई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स के पास जाना है। इस पे क्लिक करोगे आपको देखो ये सारा कुछ लिखा है। सबसे पहले नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स के पास जाना है, फिर सेलेक्ट इंडिविजुअल करना है। ये मैं आपको प्रोसेस वाइज बताता हूँ, ठीक है। नॉन रजिस्टर्ड यूजर्स के पास गए। अब आपको क्या करना है, डिपोजिटर्स कैटेगरी क्या है, इंडिविजुअल रखनी है। पर्पज क्या रखना है आपको, एग्जामिनेशन स्लैश सर्टिफिकेट फी फॉर एआरएस, नेट, एसएमएस, एसटीओ, ये सब आपको क्लिक करना है। ये आपको सर्च करना है, उसमें से ऑलरेडी आपको दिख जाएगा। तो जैसे आप सर्च करोगे उसमें आपको मिनिस्ट्री भी देखनी है, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर आएगी। और पे और अकाउंट ऑफिस, पीएओ जो है वो ये वाला आएगा। आप स्पेशली ध्यान रखें कि ये जैसे आप ये क्लिक करोगे सारी कुछ डिटेल्स अपने आप आ जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जो डीडीओ है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिस, वो है आपका ये वाला, आपको अपने आप आ जाएगा। इसमें से आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब अमाउंट कितना डालना है ना, यहाँ थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने जैसे जनरल की फी पेमेंट क्योंकि एक साथ नहीं दी हुई ना, उन्होंने उनको लगा कि 2000 करनी है तो 2000 कर दी। फिर पता चला कि ओबीसी तो 1300 ही है, या एससी तो इतना ही है, या वुमेन्स के लिए सिर्फ 250 है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। अमाउंट आपको, अगर आप कैटेगरी वाइज हैं तो आप हमारी पहली स्लाइड पे जाइए, वहाँ अमाउंट आपको जितनी
आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो अमाउंट यहाँ डालनी है और फिर आपको रिमार्क्स लिख देने हैं। रिमार्क्स में ये लिखना है फी फॉर ARS, SMS, STO, ASRB फी फॉर ये लिख देना है और उसके बाद में अपना कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद ये आपके पास कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। अगर आप UPI पेमेंट करते हैं तो बहुत आसान है, UPI पेमेंट आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कुछ पेमेंट थ्रू रुपे क्रेडिट कार्ड एंड UPI मोड इज अवेलेबल थ्रू कोटक एंड HDFC बैंक। कोटक मतलब आपका बैंक कोई सा भी हो, डजेंट मैटर, आप यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ आपको UPI क्लिक कर लेना है और फिर आपको UPI की अपनी ID डालनी है कि मैं इस पर्टिकुलर ID से पैसे काटना चाहता हूँ, तो उस पर्टिकुलर ID पे आपके पास मैसेज चला जाएगा कि भाई इतना पेमेंट कर दो और जैसे आप उसको अप्रूव करते हो आपके पास पैसे कट जाएंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। तो जैसे आपके पास पैसे कट जाएंगे तो आपके पास एक PDF आएगी उसकी, वो आपको PDF सेव कर लेनी है और PDF को आपको JPG में जाके कन्वर्ट कर लेना है। JPG में कन्वर्ट करोगे तो हो सकता है वो साइज ऊपर नीचे हो, तो आपको रिसाइज कर लेना है इमेज को ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और वो जो JPG इमेज है वो वापस जाके ASRB के पोर्टल पे जाना है और ASRB के पोर्टल पे जो फी पेमेंट आपका लास्ट ऑप्शन बच गया था वहां जाके एक तो ट्रांजेक्शन ID लिखनी है आपको, जो आपको उसमें मिलेगी, जो आपकी PDF है वो ट्रांजेक्शन ID, और दूसरी चीज़ जो आपको मिलेगी वो है आपकी PDF जिसको आपने JPG में कन्वर्ट कर लिया है, वो JPG में आपको अपलोड करना है और आपको सबमिट कर देना है। ये आपके पास ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं, इसमें कितना फी पेड की है आपने, अमाउंट कितना आपने भारत कोष में पे किया है, जैसे आपने यहाँ लिखा लेट से 1300, 1300 आपने अमाउंट लिखा है, 1300 मैंने पे किया है, भारत कोष की ट्रांजेक्शन ID आपने लिख दी है। अब डिटेल्स ऑफ फी क्या किसके लिए आपने करी है, तो आपने बोल दिया कि भैया मेरे को ARS SMS STO के लिए करी है और ये ट्रांजेक्शन जो रिसिप्ट है ये आपने JPG फॉर्मेट में अपलोड कर दी। जैसे ही अपलोड कर दी और अपलोड जब हो जाए, जब यहाँ दिख जाएगी ये फाइल अपलोड हो चुकी है, यहाँ भी जैसे नो फाइल चूजन है, जैसे आपको दिख जाए वैसे आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब इसके केस में भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन केस अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं। आपको हार्ड कॉपी पहली चीज़ नहीं भेजनी है कहीं पे भी ASRB को, पहले भेजी जाती थी प्रीवियस बहुत सालों पहले, अब कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। जो आपके ब्राउज़र में पॉपअप्स वगैरह हैं, अगर जैसे कुछ वेरिफिकेशन अगर आप वेबसाइट से डायरेक्टली लैपटॉप से लेना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को ऑन रखें। वैसे उतना ज़्यादा क्रूशियल नहीं है पॉइंट, ध्यान रखिए कि अगर आप फ़ोन में मैसेज आ रहे हैं जो वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ मोर देन इनफ। और भी कुछ अगर डिफ़िकल्टी होती है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ईमेल कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं इस नंबर्स पे, सुबह 9:30 से शाम को 5 बजे तक, एट मंडे टू फ्राइडे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ का सॉल्यूशन बताओ। या आप लोग लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में ताकि आप लोगों को इस चीज़ में कोई भी दिक्कत ना आए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि आपको कैसे कोई चीज़ की इन मिस्टेक से बचना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली जब ASRB का फॉर्म भर रहे हो, क्योंकि छोटी सी गलती काफ़ी बड़ा आपको नुकसान करा सकती है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वी विल ट्राई टू गिव यू परफेक्ट सॉल्यूशन ऑन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ, या आप मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बेटर रहेगा, हम आपको वहीं से रिवर्ट बैक कर देंगे। और इसी के साथ IRA वाला इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।